तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरपीएस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। कुछ कुछ इसको एसएमपीएस भी बोला करते हैं, लेकिन एसएमपीएस से थोड़ा सा अलग रहता है। जिसका पावर सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट एसी 240 वोल्ट तक, 100 से 200 वोल्ट तक एसी वो सप्लाई, जो कि जिसका लोड है 5.5 एम्पियर तक, 50 से 60 हर्ट्ज तक ये चल सकता है जिसका इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट उसमें से कितना निकलेगा, 24 वोल्ट डीसी निकलेगा। तो इसका जो मैक्सिमम लोड है 20 एम्पियर है डीसी का। मतलब इसमें डीसी का 24 वोल्ट आप लोड अगर दे रहे हैं तो 20 एम्पियर तक लोड इसमें दे सकते हैं। तो उसमें एसएमपीएस में क्या रहता है कि 2-3 अलग अलग वोल्टेज रहता है, जैसे 12 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे रहता है। हमारा पीसी में लगता है, उसको एसएमपीएस बोलते हैं। और अगर सिर्फ 1 वोल्ट निकलता है डीसी वोल्टेज का, एसी से डीसी कन्वर्ट होकर, तो उसमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं उसको। तो उसका एक कंपैरिजन देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है इनपुट का जगह में, जो कि एन एल और अर्थिंग का दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दूसरे टाइप का डिज़ाइन भी अलग अलग आता है। तो इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट, नीचे 3 पॉइंट दिया हुआ है एल एन और अर्थिंग, जैसे पिछले वाले में दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 4 एम्पियर तक लोड है। तो ऊपर आप देख सकते हैं इसमें आउटपुट में डीसी 24 वोल्ट का प्लस माइनस का डबल दिया है, एक प्लस का दिया है डीसी वोल्टेज का। तो डीसी ओके का इंडिकेशन दिया है नीचे, और फॉल्ट का इंडिकेशन रेड दिया हुआ है, और 90% कम होगा तो येलो चलेगा, जैसे वार्निंग करके है। तो यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है 22 से 28 तक, यहाँ पे अगर घुमाएंगे तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इंडिकेशन यहाँ पे चलता रहेगा, डीसी ओके, वार्निंग अगर 90% से कम आ गया और अगर फॉल्ट आ गया तो रेड जलेगा। यहाँ से जो दिया है, यहाँ पे आप टेस्टर से इसको घुमा के 22 से 28 वोल्ट तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज। तो ये दूसरा कंपनी का है। तो इसी तरह से सभी कंपनी का सेम सिस्टम डिज़ाइन रहता है। मतलब एक हो गया यहाँ पे 3 इनपुट का टर्मिनल, जैसे न्यूट्रल, लाइन और अर्थ का। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 5.5 एम्पियर है हो सकता है इसका इनपुट करंट जो है, और इनपुट वोल्टेज जो है 100 से 240 वोल्ट एसी। तो 50 से 60 हर्ट्ज जो भी होगा आपका इसमें चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 सप्लाई अगर इनकमिंग दे देंगे तो हमारा ऊपर में जो आउटपुट का टीवी दिया है वहाँ पे वो 24 वोल्ट निकलेगा। आप देख सकते हैं इसमें, और नीचे में केबल लगाने के लिए टीवी टर्मिनल ब्लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे आप फेज न्यूट्रल और अर्थिंग लगाना पड़ेगा इसको। उसके अंदर में पूरा सर्किट बोर्ड है पीसीबी का, जो कि ये सारे रेक्टिफिकेशन करेगा, एसी से डीसी करके कन्वर्ट करेगा। तो उसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे, सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज़ सब लगता है उसके अंदर में। तो इसका इनपुट वाला जो रेटिंग रहता है, रेटिंग उसका ऊपर में आगे में लिख दिया। तो सभी आरपीएस के ऊपर में ही सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। आप देख के आपके लोड के हिसाब से आपको लेना है, कौन सा लगाना है। तो ऊपर आप देख सकते हैं प्लस का 2 दिया है और माइनस का 3 दिया है। मतलब जो 20 एम्पियर का लोड था, 20 एम्पियर तो एक टीबी में नहीं होगा, क्योंकि ये जो टीबी टर्मिनल ब्लॉक दिया है बहुत कम एम्पियर का दिया है। तो इसलिए उसको शेयरिंग करने के लिए लोड तो 2-2 कर दिया है। मतलब एक ही वोल्टेज निकलेगा, लेकिन उसका 2-2 टर्मिनल दे दिया है। प्लस का 2 दे दिया है, माइनस का 3 दे दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो आप एक प्लस में और एक नेगेटिव जिसी में भी लगाएंगे तो आपको दोनों में आपको 24 वोल्टेज मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज आप लिखा हुआ है 24 वोल्ट और 20 एम्पियर। अगर 24 वोल्ट से आपको 23 चाहिए, या फिर 25 चाहिए, या फिर 26 चाहिए, तो आप उसको सब एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर में एक नॉब दिया है, उसको एडजस्ट करते हैं, दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल से आप लेके उसको यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको 24 वोल्ट का यूज़ करना है। तो कुछ ये प्लस मिलेंगे, कुछ दूसरा प्लस वाला मिलेंगे। मतलब 2 टीवी दिया है उसका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेस्टर लगा के उसको घुमाएंगे तो यहाँ पे लिखा है प्लस भी एडजस्ट करके, तो वो कम से ज़्यादा तक बढ़ेगा। अगर आपको कम करना है थोड़ा सा, तो आपको इसको कम कर सकते हैं, 24 वोल्ट की जगह 22 वोल्ट कर सकते हैं, 20 वोल्ट कर सकते हैं। और बढ़ाना है तो 25, 26, 28 वोल्ट तक इसको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे डीसी अगर ऑन है तो यहाँ पे एक इंडिकेशन चलेगा छोटा सा, मतलब इसका 24 वोल्ट बन रहा है एसी वोल्टेज जाके, तो ये हेल्दी है। तो उसका एक डीसी ऑन करके ग्रीन लाइट जलेगा यहाँ पे। तो आपको पता चलेगा, देखने से पता चल जाएगा कि डीसी हो रहा है कि नहीं। और डीसी हो रहा है कि नहीं, इसका अगर फीडबैक अगर चाहिए आपको, तो यहाँ पे डीसी ओके का फीडबैक लेने के लिए 2 पॉइंट दिया है, जो कि एनो पॉइंट है। यहाँ पे आप तार लगा देंगे तो जब डीसी बन जाएगा तो ये एनसी हो जाएगा, तो आपको फीडबैक मिलेगा कि डीसी हमारा सही है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, और आपका जो फीडबैक लिए होंगे डीसी ऑन ऑफ का और डीसी हेल्दी का, वो कट जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका गड़बड़ हो गया है। तो उसको सर्किट में, प्रोग्राम में, पीएलसी या डीसीएस प्रोग्राम में ले सकते हैं उसको।
तो यहाँ पे आप 24 वोल्ट मिल जाएगा ऊपर से। यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज थोड़ा सा, अगर कम ज़्यादा करने के लिए हो। मतलब कम ज़्यादा मतलब ये 22 से 28 तक मैक्सिमम सभी डिज़ाइन में होता है। तो यहाँ पे हमको इनपुट देना है, तो आउटपुट का टीवी देख सकते हैं उस ऊपर में दिया हुआ है वायर लगाने के लिए।